बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ हमने सर्जरी यूरोलॉजी शुरू की हुई थी लास्ट वीक में और मैंने आलमोस्ट 8 वीडियो बना दी थी ब्लैडर कार्सिनोमास तक। हमारे बाकी टॉपिक्स रहते थे और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई व्हाट्सएप के ऊपर कि वो बाकी भी कंप्लीट करवा दें, थोड़ा मज़े वाले लेक्चर आने चाहिए। तो यूरिथ्रा और पीनस रह गया था, ठीक है। जो भी अब ये सुन रहे हैं मोस्टली बॉयज़, तो वो अपने हथियारों पे टाकी शाकी मार लो, ठीक है। और जिनकी मोस्टली शादियां होने वाली हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अब इसका ये मतलब नहीं सिर्फ हमने एग्ज़ाम पास करना है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये नॉलेज बहुत काम आएगा कि मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हाइपोस्पोडियास हो गया, एपिस्पोडियास हो गया, ठीक है। इसलिए अब हमारे पास पूरी पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्स के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास हम देखेंगे कि इंजरी टू द मेल यूरिथ्रा, ठीक है। बहुत से जो आपके गाँव के मोस्टली लोग आते हैं ना, वो यूरिथ्रल इंजरीज़ के साथ आते हैं और अमूमन निकाह के, शादी के, बारात के 3 दिन बाद। वजह क्या है? वही कि उन अनयूजुअल जो है ना वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से यूरिथ्रा का हमारे पास फ्रैक्चर हो जाना। इसके अंदर एक एग प्लांट डिफॉर्मिटीज़ के नाम से भी हमारे पास आता है फ्रैक्चर, ठीक है। तो स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर नुमान जिन्होंने हमें ये टॉपिक बड़ा ही मज़े का करके पढ़ाया। मैं भी कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंजरीज़ से आपने किस तरह बचना है, यूरिथ्रल इंजरीज़, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास कुछ सेक्सुअल पोस्चर्स ऐसे हैं जिसके अंदर मेल नीचे और फीमेल ऊपर होगी, और ड्यूरिंग वो एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा केस इसके ही आते हैं कि वो जनाब फ्रैक्चर करके आ गए हैं अपने पिनाइल आर्गन को, मेल साहब, ठीक है। तो उसका अब इलाज क्या होगा, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट सारी देखनी है हमने। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अच्छा, जो लोग डोगर से पढ़ रहे हैं ना, डोगर के अंदर जो है ना वो सेम यही लिखा हुआ है, हम बेले और डोगर दोनों के साथ लेके चलेंगे। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, बल्बर हो गया और पिनाइल यूरिथ्रा। ये तो आपने एनाटॉमी वाली बातें हैं, ठीक है, जो आपने सेकंड ईयर के अंदर पढ़ी हुई। ये आपके पास ब्लैडर है, ये ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर है, ठीक है। ये देखो सबसे ऊपर हमारे पास जो होता है ना वो होता है मेम्ब्रेनियस, उसके बाद प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है। ये आपके पास प्रोस्टेटिक आ गया, प्रोस्टेट के बिल्कुल पास जो है यूरिथ्रा। इसको यार थोड़ा सा जूम करो ना, क्यों नहीं कर रहे तुम? ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर हमारे पास प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, उसके नीचे मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा है, फिर हमारे पास जी बल्बर यूरिथ्रा आ जाता है और फिर पिनाइल यूरिथ्रा। जो शाफ्ट के अंदर है वो पिनाइल है, जो बल्ब का होता है ना होल्डर जहाँ पे लगना होता है, तो वो हमारे पास बल्बर है, उसके बिल्कुल नीचे मेम्ब्रेनियस है, और जो हमारे पास प्रोस्टेट के पास है वो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना हमारे पास जो भी कंजेनिटल अनॉमलीज़ हैं उसको हम सबसे पहले देखते हैं। एंड पे मैं कोशिश करूँगा कि बुक से भी आपको दिखा दूँ, इंशाल्लाह आपको बस ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम ना सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। जो हमारे पास यूक्यूज़ आया करते हैं वो हमारे पास होते हैं कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। कंजेनिटली हमारे पास 3 तरह से हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। या तो उसको कंजेनिटल तौर पे हमारे पास पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व के अंदर कुछ ना कुछ मसला हो सकता है, ठीक है। पोस्टीरियर यूरिथ्रल, ज़ाहिर बात है ये नाली है, इसके ऊपर हमने कोई वाल्व लगाया हुआ है ना, तो इसके अंदर हमारे पास कह लें कि कोई ऐसी फोल्डिंग हो चुकी है जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है ब्लैडर के, तो हमारे पास पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास एक कंडीशन होती है हाइपोस्पेडियस, ठीक है। अब हाइपोस्पेडियस और एक हमारे पास होती है एपिस्पेडियस, ठीक है। ये 2 ही कंडीशन होती हैं जो हमारे पास जो है ना वो देखी गई हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व की। ये बेसिकली कह लें कि जो ब्लैडर की एपिथेलियम होती है उसे हम कहते हैं ना यूरोथीलियम, ठीक है। तो यूँ कह लें फोल्ड ऑफ यूरोथीलियम है ये जो काज करवाती है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिथ्रा ऑफ द बॉयज़, ठीक है। क्योंकि यूरिथ्रा फीमेल का भी होता है तो आपने बॉयज़ का लाजमी जिक्र, तो बॉयज़ को इसीलिए मैंने कहा कि पहले टाकी शाकी मार लो, सारे बॉयज़ अपनी यूरिथ्रा को फील करो। तो उसके अंदर आपके पास जो है ना वो ब्लैडर की जो यूरोथीलियम है ना, ठीक है, वो बेसिकली उसके जो है ना वो फोल्ड्स आके हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे किसको, जो आपकी ये वाली यूरिथ्रा है ना, इसको हमारे पास वही यूरोथीलियम के फोल्ड यूँ बन जाएंगे, तो वो यूरिथ्रा के अंदर आके अपनी कवरिंग जो कि ऑब्स्ट्रक्शन की बड़ी वजह होती हैं। और ये मोस्ट कॉमन काज है ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन का इन यंग बॉय। अरे यंग बॉय आ गया तो इसके अंदर ये हमारे पास देखा होगा। अब इसको हमने
अर्लियर एज़ पॉसिबल हमने इसको डिटेक्ट करना होता है। वजह जब यहाँ पे हम यूरिथ्रा के ऊपर ही यहाँ पे कोई यूरोथीलियम आकर अपना फोल्ड बना लिया है उसने, तो ये सारा ब्लॉक हो गया है एरिया, ठीक है। सपोज़ करें यहाँ से हमारे पास यहाँ ब्लॉकेज आ गई है, तो क्या होगा, यूरिन पीछे ही रहेगा, कलेक्ट होता जाएगा और एट द एंड वो किडनी के ऊपर लोड डालेगा और हमारे पास रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि किसी भी अगर छोटे बच्चे का, यंग बॉय का पेशाब बंद है तो उसको फ़ौरन से ट्रीट करना, वरना ज़्यादा देर करोगे तो उसका जो है ना वो कह लो कि क्या होगा, रीनल फेलियर तक वो जा सकता है। तो फीचर्स में आपने अब सबसे पहले ना अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस जो है ना, ठीक है, आपने एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड के जो है ना वो आपने लाजमी करना है, जिसके अंदर हमने यूरिनरी ट्रैक की डायलिटेशन देख लेनी होती है, हमें पता चल जाए कि आया कि वहाँ पे यूरिन कलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। फिर हमारे पास इसी को अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लें तो हम जो से यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन है, यूटीआई है, उससे बच सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास कह रहा है कि कोई भी जो है ना वो हम कैथीटर जो है ना वो फोलीज़ वगैरह वो पास कर दें, तो इससे ब्लैडर के अंदर से डायरेक्ट हमारे पास यूरिन आ जाए, ताकि यूरिथ्रल ओरिफिस जो है ना वो उसका काम ही अंदर से ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर हमारे पास एक होता है जी वाइडिंग सिस्टोग्राम हम कर देते हैं, ठीक है, मतलब वाइडिंग सिस्टोग्राम अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास जो भी हाइपरट्रोफाइड ब्लैडर होता है ना वो हमें नज़र आ जाता है। तो ये इस सिस्टोग्राम बेसिकली जो जहाँ भी ब्लैडर का लफ्ज़ आ जाए वो सिस्टोग्राम से रिलेटेड कुछ ना कुछ होते हैं। तो वाइडिंग सिस्टोग्राम के ज़रिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास हाइपरट्रोफाइड है, मतलब जब एक हाथ से ज़्यादा जो ब्लैडर बड़ा होता है हाइपरट्रोफाइड हमारे पास ब्लैडर दिख जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्स डायलेटेड, इस ईवन के जो ब्लैडर से पीछे हमारे पास जो यूरिटर है ना वो भी आपको यूँ डायलेटेड मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेशाब रुका हुआ है और वो सारा पीछे बैक फ्लो रिफ्लक्स की तरफ जा रहा है वो, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या करनी है आपने, क्योंकि आगे वाला रास्ता तो सारा बंद है, तो आप उसका जो सुप्रा प्यूबिक एरिया है ना, ब्लैडर वाला एरिया, तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे, एक कैथीटर इंसर्ट कर देते हैं, ताकि हमारे पास ये जो किडनीज़ के ऊपर प्रेशर पीछे पड़ रहा है वो ना हो। तो मैं क्या करूँगा, सुप्रा प्यूबिकली एक यहाँ पे कैथीटर मिलता है, वो हम डाल देते हैं, जिससे हम यूरिन सारे का सारा ड्रेन करते हैं, ब्लैडर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, और जो यूरिन यहाँ पे डायलेटेड होती हैं, जो किडनी के ऊपर बोझ लड़ रहा है, वो हमने उसको बोझ को फ़ौरन से पहले ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। फिर उसके बाद इनिशियल स्टेप ये है, सुप्रा प्यूबिक आपने कैथीटराइजेशन करनी है। फिर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द वाल, जो वाल भी यहाँ पे इसको तंग कर रहा है उसकी आपने जो है ना वो रिसेक्ट कर देना, उसको पकड़े, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो वो रिसेक्शन ऑफ द यूरिथ्रल वाल कर देना है जो हमारे पास तंग कर रहा था। तो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल को हमने रिसेक्ट कर देना है, ताकि हमारे पास यूरिन का फ्लो इजीली हो जाए। तो ये हमारे पास की कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हाइपोस्पेडियस और एपिस्पेडियस, वो दोनों बड़े मज़े के टॉपिक हैं। जितनी भी गर्ल्स हैं प्लीज़, जब भी आपका बॉय हो, बेबी बॉय हो, अल्लाह आपको कहते हैं ना औलादे नरीना दे, बेटियां भी अल्लाह की रहमत है, बेटे अल्लाह की जो है ना वही है नेमत भी हैं, ठीक। तो अगर आपके पास मेल बेबी है, बॉय आया, तो उसके जो है ना पीनस को और अच्छे से लाजमी चेक कर लेना। एक तो उसका पेशाब नहीं रुकना चाहिए, नंबर सेकंड पे एपिस्पेडियस है या हाइपोस्पेडियस है, ये कैसे पता चलेगा, क्यों इस टर्मिनोलॉजी को आप कब कब यूज़ करेंगे। अगर तो देखो ये है, मैंने नॉर्मल बनाया हुआ है, एक किसी भी सपोज करें नॉर्मल बॉय का ये हमने बनाया हुआ, ये इसका ग्लैंस पीनस है, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लू वाला सपोज करें यूरिथ्रा है। अब अगर ये यूरिथ्रा यहाँ की बजाय इसकी रूट ये वाली आ जाए, ठीक है, मतलब ये हमारे पास कहने के जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस है ना वो हमारे पास वेंट्रल साइड होती है ये, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए वेंट्रल साइड ऑफ द पीनस के ऊपर हमारे पास ओपनिंग हो रही है यूरिथ्रा की, बजाय इसको मैं मिटा दूं अगर, ठीक है, तो अगर यूं करके हमारे पास ओपन हो रहा है, जब वो पेशाब करेगा तो ये वेंट्रल साइड से जो है ना वो सारे का सारा ड्रेन होगा, जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा तो सारे उसके स्पर्म इधर से आएंगे। देखो अब वेजाइनल वाल यहाँ पे उसके लगी हुई है, अगर तो वो यहाँ पे नॉर्मल है तो देखो तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, यहाँ से स्पर्म सीधे जा रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर उसका हाइपोस्पेडियस होगा तो मसला क्या आएगा, जितना भी स्पर्म होगा एक तो वो पूरी तरह रिलीज़ नहीं होगा, अगर रिलीज़ होगा तो वेजाइनल वाल के साथ ही लगा रह जाएगा। देखो ये एक इसका बड़ा नुकसान होता है। तो ये हमारे पास कौन सी है, वेंट्रल सरफेस ऑफ द पीनस है, इसके ऊपर हो गया तो वो हाइपोस्पेडियस है। अगर इसको मैं ऊपर वाली ये वाली जो सरफेस होती है ये होती है डॉर्सल सरफेस। सारे बॉयज़ अपनी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस को ज़रा पालपेट करो अभी वीडियो को रोक के,
करो अभी पालपेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी ओपनिंग है तो ये मेरी जान एपिस्पेडियस है, और ये जो हमारे पास कौन सी है, डॉर्सल सरफेस होगी। डॉर्सल, डी को याद कर लो, डी के साथ ई आता है, डॉर्सल के साथ एपिस्पेडियस है, और वेंट्रल के साथ हमारे पास हाइपो है, एच वी याद कर लो ना, एच आई वी होता है। तो हाइपोस्पेडियस जो है ना वो हमारे पास वेंट्रल है, और ये क्योंकि हमारे पास वेंट्रल और डॉर्सल कुछ गर्ल्स को पता ही नहीं होता यकीन माने, एमसीक्यू गलत करके बैठी होती, तो ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर वो कहने के कह रहे कि 200 में से एक बॉय को ये लाजमी होता है, इसकी रेशियो है 1:200 आपको दिख जाती है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है यूरिथ्रा की, इसको हमने ना क्लासीफाई, इसने कुछ इसको लेवल के अंदर किया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, वो हमारे पास हो सकता है ग्लैंडुलर, कोरोनल, पिनाइल या पैन सक्रोटल या पेरिनियल हो सकता है, बिटवीन द टू हाफ्स हो गया, ठीक है। देखो ना, ये सपोज करें मैंने सक्रोटम बनाया हुआ, इसके अंदर 2 गोल गोल से गोलियां टेस्टिस, और यहाँ पे हमारे पास ये सारा पीनस है। अब ज़रूरी है कि यहाँ ही पे ओपन हो, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इवन के सक्रोटल एरिया इसके अंदर भी ओपन हो सकता है। तो इसी के ऊपर इसने नाम दिया हो कि हमारे पास ये ग्लैंडुलर हो सकता है, कोरोनल हो सकता है, अगर वो हमारे पास ग्लैंस पीनस और बॉडी ऑफ प्यूबस के साथ, ग्लैंस पीनस और बॉडी ऑफ द प्यूबस के दरमियान, तो वो हमारे पास कोरोनल होगा। पिनाइल या पैन सक्रोटल मैं आपको दिखा देता हूँ अभी डायग्राम, अगर वो ये वाली शाफ्ट है पीनस की, सारे अपनी शाफ्ट को फील करो बॉयज़, तो ये शाफ्ट के ऊपर अगर ओपन हो रहा है तो ये हमारे पास होगा। फिर हमारे पास पेरिनियल में अगर वो बिल्कुल सक्रोटम की बाई फीट के ऊपर जहाँ पे सक्रोटम आ रहा है तो वहाँ पे ओपन हो तो वो हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे शायद इसने ना डोगर के अंदर शायद एक डायग्राम बनाई हो, ये देखो, यस, इसको मैं, क्योंकि मोस्टली लोग डोगर पढ़ रहे हैं तो बेले से दिखाने का फ़ायदा नहीं है। अब इसको हमने फिर इसने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंटीरियर, हाइपोस्पेडियस, मिडल और पोस्टीरियर हो गया। एंटीरियर में हमारे पास ग्लैंडुलर या सब कोरोनल हो सकती है, मिडल मिड शाफ्ट के अंदर आ सकती है, ठीक है, या फिर हमारे पास ये प्रोक्सिमल पिनाइल या फिर डिस्टल पिनाइल के अंदर वो मिडल के अंदर ही आएगी। फिर हमारे पास सक्रोटल वाली, ये देख रहे हो, अगर यहाँ पे ओपन हो रही तो ये हमारे पास पोस्टीरियर हाइपोस्पेडियस है, ये पेरिनियल एरिया में भी हो सकती है या पैन सक्रोटल के जरिए। तो अब सब अपनी ना बॉयज़ अपने, मैं तो कहता हूँ अभी खोलो और अपने पिनाइल आर्गन के ऊपर मार्किंग कर लो, बिलीव मी आपकी एमसीक्यू कभी गलत नहीं होगा। अपने पिनाइल आर्गन के ऊपर ग्लैंडुलर है तो सबसे एंड पे मार्क करो, ठीक है। अगर हमारे पास मिड शाफ्ट के ऊपर है तो आपने कहना कि ये जनाब मिडल हाइपोस्पेडियस है। अगर आपके सक्रोटल एरिया के ऊपर आप मार्क कर रहे हो तो उसको आपने सक्रोटल, और उसके नीचे अगर जाओगे तो फिर पेरिनियल एरिया उसको कह देना। ईजीएस्ट वे यही है याद करने का, अगर आप कर सकते हो तो बिलीव मी आपका कंसेप्ट इतना बढ़िया होगा। जो अब गर्ल्स हैं उनके लिए मैं सॉरी करता हूँ, क्योंकि समझने वाले समझ गए। अच्छा, अब जो है ना वो हमने इसका इलाज क्या करना है यार हाइपोस्पेडियस का, तो ये कह रहा है कि हमारे पास 9 से 18 माह के अंदर अगर आ जाए तो इसकी सर्जरी कर दो एज सुन एज पॉसिबल, ताकि क्योंकि बच्चे को अभी इतना पता नहीं होता, वो मेंटली भी जो है ना वो, क्योंकि इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अमूमन कभी कभार ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन के साथ वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो 9 से 18 माह के अंदर अगर आप ऑपरेट करवा लोगे, ठीक है, तो हमारे पास वो कह रहे कि हो सकता है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, मिएटल एडवांसमेंट और ग्रेन्युलोप्लास्टी है, ठीक है, या फिर हमारे पास कह रहा है कि मैथ्यूज़ फ्लैप है, या फिर हमारे पास पेडिकल ग्राफ्ट हैं, ट्यूब्स हैं, पैचेस हैं, ताकि हम जो है ना वो इसके तरह के कर सकें, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट उसने यही लिखी हुई है कि हमने जो है ना वो 1 ईयर के अंदर अंदर हमने करना है। पिनाइल कर्वेचर जो है ना वो हमारे पास मूविंग द टिप ऑफ द यूरिथ्रा टू द, यहाँ पे MAGPI मतलब मिएटल एडवांस एंड ग्रेन्युलोप्लास्टी जो है ना इसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास टिप यूरिथ्रोप्लास्टी हो सकती है, या फिर हमारे पास प्रोसीजर ब्रेकाज रिपेयर होता है। तो बस नाम याद कर लेना, तो इसके अंदर आपको बस यही पता होना चाहिए, मतलब रिपेयरमेंट आपने करनी होती है। अब क्या अगर यार ये तो मिट्टी गया है। अच्छा, क्या अगर ऐसा बच्चा है उसके अंदर आप सर्कमसिजन कर सकते हैं, खतने कर सकते हैं, सुनते कर सकते हैं। सर्कमसिजन बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, ओहो मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी यहाँ पे एक झिल्ली सी लगी होती है, ठीक है, और यहाँ से एक छोटा सा काट होता है पेशाब के लिए, बाकी ये झिल्ली होती है। तो क्या करते थे पहले लोग ना नाइयों से करवाते थे, अब तो ओटी के अंदर बेकायदा करवाते हैं ना, ठीक है। तो जो कि नाइयों से करवाना इंतहाई ख़तरनाक है, कभी कभार इतनी ब्लीडिंग हो जाती है वो कुछ और भी काट दिया करते हैं साथ, नाई अनट्रेंड होते हैं, उन्हें क्या पता होता है। कभी कभार ब्लड वेसल काट दी, सारी सारी रात खून ना रुका और बच्चा बेचारा अगले दिन मर गया, या कभी कभार गंदे ब्लेड से वो काटते हैं और वो इन्फेक्शन हो जाता है, हेपेटाइटिस सी बच्चे को ही हो जाता है। ये जुल्म है बच्चे के साथ, हकीकत में ये जुल्म है। अगर आपके पिंड में जो पिंडों से देख रही हैं मेरी, या फिर आप भी ऐसी करवाते हैं ना, ख़वातीन जो सुन रहे, तो खुदारा डट जाना, लेकिन ये किसी नाई से ना करवाना, ठीक है।
जाना है आपने ओटी में, मतलब छोटा सा प्रोसीजर 15-20 मिनट के अंदर आपका बच्चा वेला हो जाता है। क्या करते हैं वो यहाँ पे लिग्नोकेन का इंजेक्शन लगाते हैं, सुन करके एरिया को एक शाफ्ट के ऊपर इंजेक्शन लगा देते हैं, एक यहाँ पे, और वो क्या करते हैं इसको निकाल के और यहाँ पे जो है ना वो जो ऊपर वाली स्किन है उसको जो पकड़ के वो क्लिपर से होते हैं उसके पकड़ के यूँ ऊपर से काट देते हैं, ठीक है। जब ये अंदर से आपका जो खूबसूरत सा फूल है ये बाहर आ जाता है, बस यही बात है, सिंपलेस्ट वे में मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो वही है। तो अगर तो उसको हाइपोस्पेडियस है, मतलब यहाँ पे है उसका यूरिथ्रा ओपन, आपने देख लिया, कभी भी उसकी सर्कमसिजन नहीं करवानी जब तक आप उसको प्रॉपर यूरोलॉजी से ट्रेंड सर्जरी ना करवा लो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले हाइपोस्पेडियस को करेक्ट कराओ, उसके बाद जब वो करेक्ट हो जाए, यहाँ से अच्छा खासा नॉर्मल हो जाए, तो फिर उसके बाद आप उसकी सर्कमसिजन करवा लो, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ये मैंने एपिस्पेडियस के अंदर भी यही सेम प्रोसीजर है कि अगर वो ऊपर के चला जा रहा है तो आपने ऊपर से नीचे ले आनी है ट्यूब, बाकी सेम वही है 9 से 18 माह में। बस आपने ये जो प्रोसीजर के नाम याद रखने, MAGPI, मतलब हमारे पास एम से क्या है, मिएटल एडवांसमेंट एंड ग्रेन्युलोप्लास्टी, फिर हमारे पास है जी MATHIEU, मैथ्यूज़ फ्लैप उसने कहा हुआ है। अगर उसको कोरोनल हाइपोस्पेडियस है, कोरोनल क्या था हमारे पास, जो शाफ्ट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे करके कोरोनल आ जाता है, तो कोरोनल हाइपस में मीथल फ्लैप हम लगाते हैं। पेडिकल ग्राफ्ट हमारे पास उसने लिखा हुआ है, ये हमारे पास पेडिकल ग्राफ्ट जो हमारे पास अगर मोर प्रोक्सिमल डिफॉर्मिटी, ऊपर कहीं जाके डिफॉर्मिटी, तो पेडिकल ग्राफ्ट हम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है एपिस्पेडियस और हाइपोस्पेडियस, आप ये इंशाल्लाह लिख लोगे ना, ठीक है। मोबाइल एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने पंखा भी बंद किया हुआ, बिल्कुल स्लो में किया हुआ। तो दुआओं में याद रखना, होपफुली मज़ा आया होगा वीडियो का। अगर वीडियो का मज़ा आया तो सब्सक्राइब कर देना, मैंने कभी कहा नहीं है वैसे ना वीडियो के अंदर, कर दिया करो यार, मुझे पता है कि मेरे सुनने वाले काफ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो मैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, जिन फीमेल का निकाह हो चुका है या जिनकी मंगनी हो चुकी है, प्लीज़ वो वीडियो लाजमी सुनना। आप अपने शोहर का पीनस किस तरह तबाह कर सकती हैं, मैं आपको तरीके बताऊँगा नहीं, एक्चुअल में बताऊँगा किस तरह बचाना है आपने, पुट्ठे वाना लगे रहना, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करता हूँ, पिनाइल फ्रैक्चर, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर उनको पिनाइल फ्रैक्चर या यूरिथ्रल स्ट्रक्चर मान जाए ना, तो बिलीव मी वो जो बॉय है, यंग बॉय, वो हमारे पास इनफर्टाइल कह रहा हूँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार, उसका पिनाइल ऑर्गन स्ट्रेट नहीं हो सकता, इरेक्टेड नहीं हो सकता, फिर आप मज़ा भी ना ले सकेंगे। थैंक यू।